हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्स अल्फा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज की कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। जब आप हमारे इस लेक्चर के अंदर वीडियोस को बात कर रहे होंगे तो कुछ वर्ड्स आपके सामने आएंगे, वो वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं। Some of the terms and technologies you may encounter while going through this channel videos is described here. तो चलिए उन टर्मिनोलॉजीज को हम देखते हैं कि वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। ओके, ब्लॉक। अगर मैं कहीं पे ब्लॉक का वर्ड यूज करता हूँ या फिर अगर आपने ब्लॉकचेन के अंदर या कहीं से भी कोई ब्लॉक का वर्ड सुना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ब्लॉक क्या है। ब्लॉक जो है ये हमारी ट्रांजैक्शन को स्टोर करने में हेल्प आउट करता है। आपका कोई डाटा है, जैसे मान लीजिए कि आपने घर में गंदम ली है और आपको उसके लिए कोई बॉक्स चाहिए होता है या कोई ब्लॉक चाहिए होगा जिसके अंदर आप अपने डाटा को या आप अपनी वैल्यूज को हैश करके स्टोर कर सकते हैं। हैश मतलब हम उन पे कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं ताकि वो हमारा डाटा कोई भी पर्सन उसको इजीली रीड ना कर सके। सेकेंड वन इज ट्रांजैक्शंस। जैसे आप आम ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं आपकी, तो ब्लॉकचेन के अंदर भी आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे, आप किसी को कुछ अमाउंट सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे विदाउट बैंक, इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। एनी स्टेट चेंज अकर इन अ ब्लॉकचेन। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है या जो भी आपकी वैल्यूज या की स्टेट अगर चेंज होती है आपके ब्लॉक के अंदर, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हुए हम कुछ लाइंस का कोड लिखते हैं कि वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ अमाउंट सेंड करनी है तो वो उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे आम रूटीन में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आप पेजेस पे लिखते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ये डिजिटल है तो फिर हमें कुछ लैंग्वेजेस, कुछ कोडिंग करके हमें ये लिखना पड़ेगा। लेजर्स क्या होते हैं? आपका डाटा जैसे स्टोर होता है, जैसे हमारी सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। आपके बैंक के अंदर आपका जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हुआ होगा, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर आपका जो डाटा है ये लेजर्स के अंदर सेव होता है वन बाय वन। टोकन क्या चीज होता है? आपकी कोई डिजिटल एसेट्स है, आपकी कोई अमाउंट है, वैल्यू है या कुछ भी है। उसके बाद जब आप क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं तो वो भी डिजिटल एसेट्स होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई बिटकॉइन है, इथेरियम कॉइन है, व्हाटएवर द केसेस, तो वो सारे के सारे आपके पास डिजिटल एसेट्स होते हैं। बिटकॉइन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कॉइन है, मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एंड द फर्स्ट करेंसी। हैश क्या होता है कि हम अपने डाटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, उसके ऊपर हम कुछ एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा डाटा, हमारा पासवर्ड, हमारी वैल्यूज जो हैं वो कोई नॉर्मल पर्सन या फिर हर कोई उसको रीडेबल ना कर सके। HSA-256 ये एक हैशिंग एल्गोरिदम है। अपने डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए हम ये वाला हैशिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है नोड। हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के अंदर हर कंप्यूटर एक नोड के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। नोड टू नोड हमारा डाटा जो है वो आपस में कनेक्ट होता है, पीयर टू पीयर। सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे वो आप कुछ कोडिंग के जरिए या फिर आप कुछ एल्गोरिदम या कुछ लाइंस के कोड लिखेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज है, जिस तरह से आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस के लिए .NET या C#, जावा, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करते हैं। इसी तरह से आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज करें। हाइपरलेजर्स क्या होते हैं? ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। आपको ये ब्लॉकचेन के अंदर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन करें। इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल, जैसे आपकी वेब के प्रोटोकॉल HTTPS
RFTPS होते हैं। इसी तरह से हमारे पास इथेरियम। उसके बाद हमारे पास आता है बेस। ब्लॉकचेन की एक सर्विस है बेस। उसके बाद ERC-20 इथेरियम टोकन स्टैंडर्ड IOC इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। देन हमारे पास आता है DApps। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप विदाउट सर्वर। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। POW प्रूफ ऑफ वर्क। अगर आपने किसी से ट्रांजैक्शन रिसीव की है या किसी को सेंड की है तो उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है POS प्रूफ ऑफ स्टेक। देन हमारे पास आता है माइनिंग, द वैलिडेशन प्रोसेस इन अ ब्लॉकचेन इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। जो आप माइनिंग्स करते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के अंदर बिटकॉइन या इथेरियम कॉइन के यूज करने के लिए उनको हम माइनिंग कहें। माइनर कौन होगा? जो आपको परफॉर्म करते हैं आपकी माइनिंग के लिए। वॉलेट्स, आपके पास डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जिसके अंदर आप अपनी अमाउंट को या आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को, आप अपने डिजिटल एसेट्स को स्टोर करते हैं, वो आपके होते हैं ई वॉलेट। थैंक यू।